मोबाइल ईएमआई ट्रैक करने के ऐसे तरीके जिससे आप सभी कंपनियों के मोबाइल आपने फाइनेंस किए हों, टीवीएस क्रेडिट से या आपने डीएमआई फाइनेंस से या एचडीएफसी से या होम क्रेडिट से, तो इन सभी को आप एक ही जगह ट्रैक कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने कोई मोबाइल फाइनेंस किया है और उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं, आपकी ईएमआई कितनी है, किस तारीख को कटनी है, कितना लोन आपका टोटल पास हुआ, आपको दुकान वाले ने या मोबाइल बेचने वाले ने कितना लोन आपको बताया है और आपसे कितना लोन लिया जा रहा है, यानी कितनी ईएमआई आपसे ली जा रही हैं, डाउन पेमेंट आपका कितना था, तो ये सभी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगने वाला है, तो सभी चीज़ें आपको अपने मोबाइल से जाननी है। तो ये सभी चीज़ें आप अपने मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोबाइल जो फाइनेंस करते हैं, ज़्यादातर जो सैमसंग का मोबाइल आपने बाई किया होगा कहीं से या कोई और कंपनी का, तो सबसे पहले कंपनी जो आती है वो है डीएमआई फाइनेंस, जहाँ से ज़्यादातर लोग मोबाइल फाइनेंस करते हैं, या जो दुकान वाले हैं वो डीएमआई फाइनेंस से जो है मोबाइल को फाइनेंस कर देते हैं। तो इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे, डीएमआई फाइनेंस ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। ईएमआई पर अगर आपने मोबाइल लिया है तो ये प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी आई होगी। जैसे आपने ईएमआई पर मोबाइल ले लिया और मतलब महीने की किसी भी तारीख में अगर आपकी किस्त कटनी है मोबाइल की और वो किस्त नहीं कटी और आपने बैलेंस भी एक दिन पहले उसमें डाल दिया था, फिर भी किस्त आपकी खाते से नहीं कटी, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ज़रा मोबाइल लो पास में। ये मोबाइल है डीएमआई फाइनेंस वावा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तारीख है 5 अप्रैल को इनकी किस्त कट रही थी पहली, और इन्होंने अपने खाते में बैलेंस डाल दिया था 4 तारीख को, लेकिन फिर भी ये किस्त नहीं कटी। यहाँ अगर फ़ोनपे में देखेंगे तो फ़ोनपे में ऑटो पे 1970 रुपये, यहाँ पर आप देखोगे समय दिखाया गया है और ट्रांजैक्शन आईडी है, तो ये किस्त इनकी कट चुकी है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो इस कंडीशन में आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, ओवरड्यू दिखा रहा है और पेटीएम में या फ़ोन पे में वहाँ से किस्त कट गई है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पर दिखा रहा है। अब बात आती है टीवीएस क्रेडिट साथी। तो टीवीएस क्रेडिट यानी कि जहाँ से आप बाइक वगैरह मोबाइल वगैरह फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये टीवीएस कंपनी का एप्लीकेशन है, ये फाइनेंस कंपनी है, टीवीएस की अपनी फाइनेंस अपना। तो वहाँ पर मोबाइल भी फाइनेंस कर सकते हैं और बाइक वगैरह भी फाइनेंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखने के लिए इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर टीवीएस ऐप डाउनलोड करेंगे तो टीवीएस क्रेडिट साथी ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, लोन डिटेल्स हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं। डिटेल तो लोन डिटेल यहाँ पर देंगे, ईएमआई आउटस्टैंडिंग 0, डिसबर्स अमाउंट यानी कि 30,313 रुपये का लोन हुआ है। उसके बाद में बैलेंस है 16 मंथ, यानी 16 महीने की ईएमआई इन पर बाकी है। ईएमआई फॉर लास्ट मंथ यानी कि 2,591 रुपये की हर महीने ईएमआई इनको देनी है 16 महीने तक। और रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप इसमें लॉगिन करेंगे, और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम दिखाई देगा। आप एक पिन क्रिएट कर लेंगे, इसमें 4 अंकों का एक एम पिन होता है, वो बना लेंगे, तो हर बार लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से आप इस ऐप पर अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। आता है होम क्रेडिट, यानी कि यहाँ से भी आपने मोबाइल फाइनेंस किया होगा। तो ये भी कंपनी है जो मोबाइल फाइनेंस करती है, फाइनेंस कंपनी है। तो अगर आपने इस कंपनी से मोबाइल फाइनेंस किया है तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इस मोबाइल ऐप में जो है आप लॉगिन करेंगे अपने उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से जिससे आपने लोन फाइनेंस करते टाइम दिया था। उसके बाद इसमें लॉगिन करने के बाद आप इसमें भी सभी डिटेल जो है अपनी देख सकते हैं, सभी डाटा आप अपना ट्रैक कर सकते हैं, लोन ईएमआई वगैरह आप ट्रैक कर लेंगे आसानी से। उसके बाद आता है एचडीएफसी लोन असिस्ट, यानी कि आप अपने पर्सनल लोन हो या मोबाइल का लोन हो, गाड़ी का लोन हो या बाइक का लोन हो, तो एचडीएफसी लोन असिस्ट इस तरह की एप्लीकेशन है जिससे आप सभी लोन को ट्रैक कर सकते हैं। पर्सनल लोन, मोबाइल लोन, बाइक लोन, कार लोन या होम लोन, कोई भी लोन हो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं अपना। जो एचडीएफसी लोन असिस्ट के नाम से एप्लीकेशन है एचडीएफसी बैंक की। ट्रैक योर लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे ये हमारी जो है पहली एप्लीकेशन इसमें ऐड हो चुकी है। देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोन एग्रीमेंट का नंबर पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर देखिए आप लोन एग्रीमेंट जो आपको लोन आईडी होती है वो यहाँ पर डाल देंगे, जो आपको एसएमएस में भी आती है और आपको जब लोन फाइनेंस होता है तब वहाँ पर भी आपको दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी वो आईडी डालेंगे, लोन आईडी नंबर। लोन आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो रजिस्टर है आपके, जो जब आपने फाइनेंस कराया था मोबाइल तब आपने दिया था। तो कंफर्म करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना। देखिए यहाँ पर ये सीडी लोन डिजिटल, यानी कि जो मोबाइल आपने फाइनेंस किया है उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ईएमआई जो कटती है वो 2,149 रुपये की ईएमआई कटती है पर मंथ।
और टोटल 9 महीने की किस्त है, 9 महीने तक आपकी किस्त कटेंगी और टोटल जो अमाउंट है आपका 17,893 है। यानी कि टोटल अमाउंट आपका 17,893 रुपये का लोन हुआ था। बाकी आपने जो कुछ डाउन पेमेंट है वो जमा किया होगा, ये उससे अलग है। इतने का आपको जो EMI के द्वारा आपको ये अमाउंट पेड करना है। उसके बाद में आपकी किस्त नेक्स्ट कब कटेगी आपके खाते से, उसके लिए देखिए यहाँ पर रीपेमेंट का ऑप्शन है, रीपेमेंट शेड्यूल। उसके बाद व्यू अपडेट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से डेट दी गई है, ड्यू डेट 5, और यहाँ पर देखिए हर 5 तारीख को जो ये EMI है वो कटती है। तो यहाँ से आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। एक कंपनी आती है बजाज फिनसर्व, ये भी एक बड़ी फाइनेंस कंपनी है। यहाँ से भी ज़्यादातर आप पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बाइक लोन या EMI पर आपने सामान लिया है, मतलब किस्तों में आपने कोई सामान ख़रीदा है, तो उसकी किस्तें भी आप यहीं पर ट्रैक कर पाएंगे। तो बजाज फिनसर्व ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको लॉगिन पिन बनाना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल की, फ्रिज की, या मतलब कोई भी सामान आपने किस्तों पर बाई किया, EMI पर ख़रीदा है, तो उसको भी आप यहाँ से आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। अपनी लोन क्रेडिट लिमिट कितनी है आपकी, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से किसी भी फाइनेंस कंपनी द्वारा आपका मोबाइल फाइनेंस नहीं है, आपको लोन नंबर नहीं मिल रहा है, आप लोन नंबर या अपनी EMI ट्रैक करने में अभी भी असफल हुए हैं और अभी भी आपको पता नहीं लग पाया है कि कैसे आपको अपनी EMI को ट्रैक करना है या अपना लोन अकाउंट नंबर या लोन एग्रीमेंट नंबर ट्रैक करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको आपने किस कंपनी से मोबाइल फाइनेंस किया है वो आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, उसका क्या तरीका है। तो इंडिविजुअली मैं रिप्लाई आपके कमेंट पर कर दूंगा कि अगर आपने कोई भी इन तरीक़ों से अलग, जो मैंने तरीके बताए हैं, इनसे अलग आपने किसी और कंपनी से मोबाइल फाइनेंस किया है और उसका लोन एग्रीमेंट नंबर जानना है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।